हेलो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो है इसका टॉपिक है वर्टिकल बार्स। आप देख रहे होंगे ये 7 इंच के एरिया में एक वाइट बार दिख रहा है। बाकी पिक्चर का एरिया ओके है। मैं आपको कलर्स चेंज करके बता देता हूँ इसमें। ये ग्रीन है, ये ब्लू है और ये ब्लैक और ये वाइट। बाकी एरिया में ओके है, लेकिन हमारा जो ये एरिया है इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते जब हम कलर्स चेंज कर रहे हैं विथ दिस पैनल टेस्टर। अब हम देख लेते हैं कि इसमें पिक्चराइजेशन कैसे है। 7 इंच का जो एक एरिया है उसको पिक्चराइज करने के लिए ये एक कॉफ है जिसमें अभी फेलियर है, जो कि इसमें आप देख सकते हैं ये फेलियर है इसमें, इस कॉफ में। अब हम बाकी की कॉफ चेक कर लेते हैं। ये 7 इंच का एरिया यूज़ कर रही है, ये ओके है और ये वाली ओके है और ये लास्ट वाली कॉफ ये भी ओके है। ये एक्चुअली गेट साइड की कॉफ है, मतलब मेन कॉफ है ये वाली, ठीक है। अभी हम चेक कर लेते हैं इसमें पिक्चराइजेशन और पिक्सल किस तरह से बनते हैं। मैं आपको एक एक पिक्सल इसमें बता देता हूँ माइक्रोस्कोप के थ्रू। हम ये माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहे हैं पिक्सल्स चेक करने के लिए, ठीक है। अभी मैं कलर्स चेंज कर रहा हूँ तो आप देखेंगे ये अभी मैंने ब्लू कलर रखा है, ये ब्लैक है और ये वाइट है। आप वाइट में आप देखेंगे कि सभी के सब पिक्सल ऑन हो गए, रेड ग्रीन ब्लू, ऐसे पूरे वर्टिकली आप देखेंगे तो रेड ग्रीन ब्लू आपको पूरी पिक्चर पे दिखेगा। ये मैं माइक्रोस्कोप से बड़ा करके आपको बता रहा हूँ। ये वर्टिकली रेड ग्रीन एंड ब्लू पिक्सल्स ऑन हो जाते हैं वाइट पर, जो कि वाइट बैकग्राउंड है ये। और आप देखेंगे कि मैं जब ब्लैक कर देता हूँ उसको तो ये ब्लैक हो गया, तब कोई भी पिक्सल ऑन नहीं होंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं वाइट में सभी पिक्सल्स ऑन हो गए। ये वर्टिकली अरेंज होते हैं ये सारे पिक्सल्स। और इसको डेटा लाइन जो है कॉफ के थ्रू ये 7 इंच के एरिया में डेटा प्रोसेस कर रहा है। ये वाला एरिया जो आप देख रहे हैं ये 7 इंच के एरिया में वर्टिकली डेटा प्रोसेस करेगा, और जो दूसरी कॉफ है ये भी अपने अपने 7 इंच के एरिया में डेटा प्रोसेस करेंगे वर्टिकली। और हॉरिजॉन्टल कॉफ कौन सी होती है? वो होती है ये, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये कॉफ है, ये गेट कॉफ है और दूसरी गेट कॉफ ये है। तो ये हॉरिजॉन्टल एरिया मतलब ऑन ऑफ का काम करने के लिए ये कॉफ्स हैं, जिसमें VGH और VGL ये दो इम्पॉर्टेंट सिग्नल होते हैं। इसके साथ एक सप्लाई होती है 3.3 एंड VCOM वोल्टेज इसी में जाता है। आप देखेंगे कि ये दो कॉफ से वो जो हॉरिजॉन्टल पिक्चर का प्रोडक्शन हो रहा है। अब हम देख लेते हैं कि इसमें किया क्या जा सकता है जो ये फॉल्ट आ रहा है इसके लिए। तो आप देखेंगे कि ये पिक्चर में वाइट बैकग्राउंड है ये, जिसमें पिक्सल अरेंजमेंट आप देख सकते हैं, लेकिन जो ये एरिया है यहाँ पर कोई भी पिक्सल अरेंजमेंट मतलब काम नहीं कर रहा, बिकॉज यहाँ पर जो कॉफ है ये ख़राब है। अब हम इस कॉफ को PCB साइड से बॉन्ड करके देखेंगे, ये वाली साइड, ठीक है, इसे PCB साइड बोलते हैं। और ये वाली जो साइड है ये पैनल ग्लास साइड, ठीक है। तो यहाँ पर 1.5 mm की टेप लगी है ACF, और यहाँ पर जो 2 mm की ACF टेप लगी है। दोस्तों देख सकते हैं कि ये मैं कॉफ निकाल चुका हूँ, यहाँ पर ये पूरी निकाल दी PCB साइड से, जिस पे 2 mm की टेप हम लगाएंगे। नॉर्मली मैं PCB पे ही 2 mm की टेप लगा देता हूँ, और उसके बाद टी आयरन भी यहीं पे हो जाता है। और उसके बाद हम कॉफ इसको लाइन टू लाइन चिपका कर बाद में टी आयरन से फिक्स करके बाद में मशीन पे PCB बॉन्डिंग करते हैं। अभी हम इसको PCB और कॉफ दोनों को क्लीन करेंगे ACF रिमूवर से। दोस्तों देखा आपने, यहाँ पे मैं बॉन्डिंग कर चुका हूँ और ये हेड है। और किस तरह से बॉन्डिंग करना है यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको।
ये मैंने अभी ग्लास बॉन्डिंग से पीसीबी बॉन्ड कर रहा हूँ। यहाँ आप देखेंगे टेम्परेचर जो है 200 को टच करेगा। ये हो गया प्रोसेस। अब आप देख सकते हैं ये बॉन्डिंग प्रोसेस हो गया है। अब हम चेक कर लेते हैं पैनल को। दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो कॉफ में प्रॉब्लम था ये मैंने अभी बॉन्डिंग किया था, आपको जस्ट दिखाया। और ये सेकंड कॉफ, ये 7 इंच का एरिया कवर कर रही है और ये 7 इंच हॉरिजॉन्टल एरिया कवर कर रही है वर्टिकली टोटली ऊपर से नीचे तक। और हॉरिजॉन्टल एरिया जो है इसका 7 इंच का होता है एक कॉफ का। ये वाली कॉफ थी कल्प्रिट, जो पीसीबी साइड से प्रॉब्लम था, जिसमें हमने इसे बॉन्ड करके ओके कर दिया है। दोस्तों ये मैं आपको माइक्रोस्कोप पे दिखा देता हूँ। ये रेड पिक्सेल्स हैं। अब मैं चेंज कर रहा हूँ पिक्सेल्स। आप ये देखेंगे ये ग्रीन, ये ब्लू और ये वाइट में आप देखेंगे तीन पिक्सेल्स ऑन हो गए, रेड ग्रीन ब्लू। ये था वीडियो दोस्तों दिखाने के लिए आपको कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं किस तरह से सॉल्व की जाती है। अगर जो आपके पास मशीन है तो ये काम आपके लिए बहुत ही आसान है। मशीन ना हो तो टी आयरन से आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो ओके होने के चांसेस 20-80% रहता है। 20% ओके होने का चांस और फेल जाने का 80% रहता है। तो मशीन होने पर ही आप इसमें परफेक्ट काम कर सकते हैं। इसमें एक साइड में जो टेप लगी है, जो पीसीबी साइड में, वो है 2 mm की, और यहाँ पर जो टेप लगी है वो 1.5 mm की। ये बॉन्डिंग प्रोसेस है दोस्तों, और आप जैसे देख सकते हैं अब ये कंप्लीट है। पूरा वीडियो आपके लिए था दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और अगर जो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और अब तक अगर जो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और बाजू में बेल का बटन है उसे भी दबाइए, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। शुक्रिया दोस्तों, थैंक्स अ लॉट, बाय।